मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले तो मैंने ऑन किया है अपनी ट्रेजर फंड की वेबसाइट को, जो कि हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट है जहां पे सब लोग देख पाते हैं। एक मिनट, लेट्स सी। हाँ, ओके, सब ठीक है। लकी जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है राइट सब लोगों को? यस मैम, क्लियर है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। सो ये हमारी वेबसाइट है treasurefund.xyz। यहाँ पे जाके हम लॉग इन करके अपना बैक ऑफिस देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीजें बताना चाहती हूँ। लॉग इन करके नहीं, बैक ऑफिस नहीं दिखा रही हूँ, आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। जब हम बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2023 ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी इंक। क्या आपने इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को कभी पढ़ा है, या ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है? नहीं की तो आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके दिखाती हूँ। सो पहली बात तो ये कि हम लोग बोलते हैं अपने बिजनेस प्लान में कि कंपनी रजिस्टर हुई 2021 में, और फिर वो वर्ल्ड वाइड काम करना शुरू किया 2022 में, लेकिन यहाँ तो लिखा है 2023। तो वो 2 साल का गैप का क्या मतलब है? कभी किसी ने सोचा शायद नहीं होगा, और अगर सोचा भी होगा शायद आपको पता होगा क्या क्या रीजन है उसका। अगर नहीं पता तो आज बताती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें मैं सबसे पहले देखती हूँ। शायद वो एक रिसर्चर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट होने का एक वो है कि भी कुछ ऐसी चीजें सामने नजर आ जाती हैं जो कि आम आदमी को नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग है उस हिसाब से। 20-25 सालों की ट्रेनिंग है ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें नोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके बोर्ड रूम में बैठ चुकी हूँ, उनके ब्रांड डेवलपमेंट और ट्रांजिशन में बैठ चुकी हूँ, और हेल्प करती हूँ उनको ग्लोबली आगे बढ़ने के लिए। सो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं जो मेरी आंखों को पहले नजर आ जाती हैं। सो हम ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा सा। हमें ये पता है कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्ट्री निकालने के लिए ये एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं trackxn.com। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनका डेटा को एनालाइज करती है, और मेंबर्स को उस डेटा को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स को हिम्मत देती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं लेट्स से, और आपको किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके मैट्रिक्स और डेटा और उसका जो काम करना है, या टीम का जो संगठन है, या उसके पीछे क्या चल रहा है, उसमें कितने लोगों ने पैसा डाला है, उसकी कंपेरेटिव मार्केट एनालिसिस क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब ट्रेजर फंड है हमारी कंपनी? वेल, कंपनी का ब्रांड और नेम चेंज हुआ है, कंपनी के ओनर्स और जो एक्चुअल पीछे उसका जो डेटा है वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। वो तो फ्रंट एंड पे उसका एक ब्रांड चेंज हो गया, लेकिन हमने डेटा को एनालाइज करना है कि एक्चुअली कंपनी कहां से शुरू हुई और ट्रेजर मेटा का हिस्ट्री क्या चल रहा है। ट्रेजर मेटा ने ट्रेजर एनएफटी बनाया और ट्रेजर फंड को उसने ट्रांजिशन में दे दिया कि ये हम नया ब्रांड कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके ट्रेजर एनएफटी के लॉन्च होने से लेके उसके 23 अप्रैल तक का जो काम था वो प्लेटफॉर्म ने हैंडल किया, लेकिन आगे का जो रोड मैप है, जो वो अचीव करना चाहते हैं व्हाइट पेपर में जो पब्लिश्ड है, वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रहा है। हमें एक नए प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोकन जनरेशन का इवेंट स्टार्ट करना है। बैकएंड के जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज करना है, तो वो चेंज तभी होगा जो कम्युनिटी यहाँ पे है वो इधर आके काम करे ताकि टोकन जनरेट हो, फिर उससे पैसा आगे बढ़ेगा। तभी हम मार्केट में जो मल्टी बिलियन डॉलर एनएफटी की मार्केट है उसमें अपना झंडा गाड़ सकते हैं। आप खुद बताइए, अगर कंपनी यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न बन जाएगी तो उसमें फायदा किसका होगा? हम सबका फायदा होगा, कंपनी का भी फायदा होगा। आप ये भूल रहे हैं कि कंपनी ने आपके साथ जो पार्टनरशिप की है वो 50-50 की पार्टनरशिप है। कोई करता है ऐसे?
आपकी जो डेली रिजर्वेशन के ऊपर जो आप प्रॉफिट बनाते हैं, आपने कभी सोचा है वो 50-50 की पार्टनरशिप है? अगर आपने $100 बनाया, लेट्स से आपकी एनएफटी के ऊपर जो प्रॉफिट था, किसी भी, मैं एक नंबर दे रही हूँ, लेट्स से $100 का प्रॉफिट निकला डेली रिजर्वेशन में, तो उसको आप में आपको $50 मिलते हैं, कंपनी 50 लेके जाती है। नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आज की मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनमें से बिजनेस ओनर्स कौन है, अकाउंटेंट्स कितने हैं, बुक कीपिंग कौन करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन है, और फाइनेंशियल कौन मैनेज करता है। लेकिन जो लेडीज यहाँ पे घर भी चलाती है ना, और वो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर कर रही हैं, ट्रेजर फंड फर्स्ट टाइम कर रही हैं, जब घर भी चलाते हैं तो एक बजट होता है, उसमें पता होता है कि बच्चों के कितने पैसे लगेंगे, किराए के कितने पैसे जाएंगे, खाने में कितने लगेंगे, बाहर के गैस और बिजली पानी में कितना पैसा जाता है। वो एक एक चीजें का पैसे का हिसाब रखती है। बिजनेस में भी एक एक चीज का पैसे का हिसाब रखा जाता है। और जो तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है, वो तुम्हारे एक्सपेंसेस को निकाल के ही जो बचता है वो प्रॉफिट होगा। हमारे जो एनएफटी के जो आर्टिस्ट हैं उसकी रॉयल्टी फीस जाती है बीच में से, फिर स्वैप फीस जाती है, फिर उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कुछ भी होगा, वो सारा निकलता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो हमारा और कंपनी में बंट जाता है। इतना अच्छा प्लान है, और अगर कंपनी पैसा नहीं बनाएगी तो आपको देगी कहां से? अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो उसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान ज्यादा है, कंपनी का थोड़ा सा नुकसान भी है। तो वो इसीलिए आपको इनकरेज करती है रिवॉर्ड्स के साथ। क्यों रिवॉर्ड्स के साथ इनकरेज करती है? ताकि आप अपनी एक्टिविटीज को करते रहें और अपनी स्टेबल इनकम को बढ़ाते रहें। आज हम ट्रैक एक्सन के ऊपर ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करते हैं। उसमें लिखा है, ये मेरी अपनी आईडी है, मेरा अकाउंट एक्सेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शायद अगर आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही होंगी तो शायद आपको फ्री में आप अपनी आईडी बना के खुद भी देख सकते हैं। की मैट्रिक्स जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक फंडिंग का राउंड हुआ है जिसमें उन्होंने 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और आज से शायद 2 महीने पहले जब मैंने आई थिंक 4 अप्रैल को मैंने लास्ट चेक किया था, जो कि 4 अप्रैल को मुझे नोटिफिकेशन आती है कई बारी कि जब अपडेट होता है तो मुझे नोटिफिकेशन आएगी कि क्या चीज अपडेट हुई है यहाँ पे। तब उस वक्त ट्रेजर एनएफटी 26th पोजीशन पे था, 26वीं पोजीशन पे था, और आज 6ठी पोजीशन पे है। वो पोजीशन कहां से आती है मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रैक एक्सन पे जो इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं सीड मनी लेने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ आते हैं, और उसके बाद पैसा लेके इन्वेस्टर्स को अपनी इक्विटी देते हैं या प्रॉफिट देते हैं। आप लोगों ने शार्क टैंक का शायद शो देखा होगा, अमेरिकन कंपनी शो है, टेलीविजन शो शार्क टैंक, जिसमें 5 बिलियनर्स आते हैं, और तुम एज अ बिजनेस ओनर अपना प्रोजेक्ट को शेयर करते हो या कंपनी को शेयर करते हो, ताकि वो जो 5 लोग बैठे हैं जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो डिसाइड करें कि उन्होंने आपकी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है कि नहीं। ट्रैक एक्सन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स आके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि मैं और आप। और फिर होता है सेकंड लेवल का इन्वेस्टर होता है अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। और फिर थर्ड लेवल का इन्वेस्टर होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो उनमें क्या डिफरेंस है? जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो होता है छोटे लेवल का इन्वेस्टर, जिसने कुछ थोड़े से पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे $50 लगा दिया या 5,000 लगा दिया। एनीबडी, कोई भी इंसान जो दो $200,000 से कम की इन्वेस्टमेंट करता है वो रिटेल कैटेगरी में आता है, 200,000 से नीचे। और अगर आपको अक्रेडिटेड बनना है, दैट मीन्स कि आपने ज्यादा पैसा लगाना है, जैसे $500,000 लगाना है, 1 मिलियन लगाना है, या 100,000 लगाना है। अक्रेडिटेड होने का मतलब है कि आपकी एनुअल सैलरी जो होती है, मैं यूएस के हिसाब से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से ये सारा कुछ हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं,
इंडिया के क्या रूल्स हैं मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं वहां रहती नहीं हूँ। मैं यूएस के हिसाब से बता सकती हूँ कि जो एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं वो लोग 300,000 की एनुअल इनकम को शो कर सकते हैं कि अगर वो टैक्सेस देते हैं 250 या 300,000 इनकम के ऊपर, फिर वो अक्रेडिटेड कैटेगरी में आते हैं। या शायद इतना पैसा नहीं बनाते हैं लेकिन उनकी नेट वर्थ $1 मिलियन से ऊपर की हो। अगर तुम प्रूव कर सकते हो कि आपकी एक नेट वर्थ जो होती है वो $1 मिलियन की है या उससे ऊपर है, तो आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कंसिडर होते हो। फिर थर्ड क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे लगाते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। बैंक हो गए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट के जो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो झटके से $500,000, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन डालते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लेकिन उनका जो शेयर होता है वो ज्यादा होता है। उनको या इक्विटी मिलती है, या उनको ओनरशिप मिलती है, या उनको प्रॉफिट में से ज्यादा पैसा मिलता है। फिर डिसाइड होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितनी देर तक फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट उनकी पॉकेट्स में जाता है। वो भी एक सिस्टम होता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल। वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन होती है, कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डिक्लेयर होती। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि 6 इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने काफी काफी कंपनीज में पैसा डाला हुआ है। और वो इस चीज को आप खुद देखिए, अगर किसी ने 100 मिलियन या 1 बिलियन या जितना भी डालना है, वो कुछ ना कुछ कंपनी की बैकग्राउंड देख के ही डालता है कि नहीं डालता है। हम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि हमने चलो $50 लगा दिए, $500 लगा दिए, 2,000 लगा दिए, जितना भी लगाया। कई लोगों ने 5,000 लगा दिया, 10 लगा दिया। लेकिन जो लोगों ने इतने ज्यादा भारी रकम पे पैसा डालना है, वो तो सब कुछ डिटेल्स में देख के ही पैसा डालते हैं। ब्लाइंडली थोड़ी ना डालेंगे कि हाँ भी कल को ब्लाइंड बॉक्स आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी पुरानी जो वेबसाइट थी वो यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है कि ये क्या है। फ्यूचर के हम नंबर 1 है, एआई के माध्यम से एनएफटी की ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कुछ ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल एंटिटी का क्या नाम है? ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। ये लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, ट्रेजर एनएफटी के ऊपर भी लिखा हुआ था और ट्रेजर फंड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई कंसिस्टेंसी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे सेम ही चीजें नजर आ रही हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज। अक्टूबर 2022 में इनको सीड मनी मिला, जो पहला कैपिटल दिया। ये सारे इंस्टीट्यूशनल कॉरपोरेट फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला है इस कंपनी के अंदर। अनडिस्क्लोज्ड है, वो कंपनी की मर्जी है, वो स्टेफन अलेक्जेंडर की मर्जी है अगर उन्होंने ये चीज को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि यहाँ पे डीसीटी कैपिटल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये भी इंडिया की कंपनी है। मैंने आपको बोला था भारतीय लोग बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हाई जीनियस वाले लोग हैं, लेकिन कई बार हम घबरा के खुद में ही लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, फिर फेक न्यूज के अंदर आके ऊटपटांग हरकतें भी करते हैं। यूनिकॉर्न आईपीओ पोर्टफोलियो में एक यूनिकॉर्न कंपनी भी है। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जब कोई भी कंपनी स्टार्टअप से लेके जब तक वो स्टैब्लिश नहीं हो रही है, उसकी आईपी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कौन होती है? आईपी इंटेलेक्चुअल आईपी की अटर्नीज होते हैं, वकील होते हैं, जो कि तुम्हारी जो आइडिया है, तुम्हारी कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, जो तुम काम कर रहे हो, उसको इवेल्युएट करके उसके ऊपर ठप्पा डालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अगर किसी अटर्नी ने, अच्छी कंपनी के अटर्नी ने तो लीगली आपको एक वैल्यू का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप एक $1 बिलियन की वैल्यू है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम एआई के थ्रू काम करते हैं, ट्रेजर एनएफटी वाज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड
जो कि एआई एल्गोरिदम से इमोशंस को हट के ट्रेडिंग कर रहा है एनएफटी मार्केट प्लेस में, और वो भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। नंबर 1 था वर्ल्ड में। अब हम बोलते हैं कि वी आर स्टिल द लीडर्स ट्रेजर फंड के हिसाब से, राइट। सो उन्होंने बोला कि अगर आपकी वैल्यू जो है प्लेटफॉर्म की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, $1 बिलियन यूएस डॉलर से शुरू होके आगे जाएगी तो आपको यूनिकॉर्न का खिताब दिया जाता है। 1 बिलियन की अगर वैल्यू हो, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके पोर्टफोलियो में एक $1 बिलियन कंपनी की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, वो ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर मेटा में भी पैसे डाल रहा है, तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है। हम लोगों को शायद नजर नहीं आता है क्योंकि हम लोग वो पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं कल को बोलूं कि मैं $500,000 कंपनी में डालना चाहती हूँ, तो कंपनी का ओनर मुझे क्या पेपर नहीं देगा पैसा ट्रांसफर करने से पहले? मेरे अटर्नीज जो हैं वो सब लोग देखेंगे, सारे मिल्क बैठ के बोर्ड रूम में मीटिंग होती है, देखते हैं पेपर वर्क, लीगल सब कुछ है, फिर उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है ना, अगर हम किसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। सिर्फ ये थोड़ी ना कि कोई चौथा बंदा आके बोलेगा जी हाँ जी $500,000 या 2 मिलियन या 50 मिलियन इसमें डाल दो और तुम बात भी नहीं करोगे। ऐसे तो नहीं होता है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक और चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, को फाउंडर्स कौन है, ओनर्स कौन है, सीईओ कौन है, फिर टेक्नोलॉजी सीनियर मैनेजमेंट में कौन है। बॉब स्टीवन, इनका आपको लिंक्डइन पे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, उन्होंने लिखा हुआ है, वो सीटीओ है ट्रेजर एनएफटी के। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड के बारे में भी आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं करोगे? नहीं कर सकते। आप शायद मेरे से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपका मैसेज भी देखूंगी शायद पढ़ के उसका जवाब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। अगर आप मुझे ये बताओगे कि आपने ब्लाइंड बॉक्स में 2,000 डाला था और उसके बाद 2,000 और डाल दिया और वो फंस गया, मैं कुछ करूं उसके विड्रॉल में, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई विड्रॉल मैनेजर नहीं हूँ। आप लोगों की तरह एक ट्रेजर फंड की यूजर हूँ, लेकिन बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि सब कुछ यहाँ लिखा है। जो मेरी एक्साइटमेंट थी कल जब मैंने सोचा कि भी एक दो लोगों ने बीच में कुछ बात बोल देते हैं या कोई टेक्स्ट कर देता है कि भी ट्रस्ट कम है कंपनी के ऊपर, मैंने कहा ट्रस्ट क्यों कम है, हमारा तो नहीं कम है। फिर सोचती हूँ कि अच्छा आप लोगों को शायद ये चीजें नहीं पता, तो शायद आज बताऊंगी। तो कल जब मैंने लॉग इन करके देखा कि भी ये चीजें बताना चाहती हूँ, इतनी ज्यादा खुश थी कि 26वीं पोजीशन से अमंग 1943 कंपेरेटर्स में बताती हूँ इसका क्या मतलब है। कि ये जो हमारे एनएफटी की मार्केट प्लेस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे ट्रैक एक्सन पे, वो 1943, पता नहीं हो क्या क्या होता है, 1943 कंपेटिटर्स में से 6th पोजीशन पे आ गया है। ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे देखिए, ओपन सी, मैं आपको ना दूसरी तरह से बताती हूँ, हाँ ओके। ओपन सी, मैजिक ईडन और रेलेबल, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। क्रॉसमिंट भी अमेरिकन कंपनी है, मेटाप्लेक्स भी अमेरिकन। सो आप देख सकते हैं ये पहली जो 6 कंपनीज हैं कंपेटिटर्स इस मार्केट प्लेस में, स्टार्टअप कंपनीज जो शुरू हुई हुई हैं, वो पहली 5 की 5 जो हमारे से ऊपर बैठी हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर मेटा भी अमेरिकन कंपनी है। पहली पोजीशंस में, 6 पोजीशंस में, उसके बाद 7th पोजीशन में आर्टिफैक्ट लैब्स आ रही है, हांगकांग की कंपनी है। ये 26 पोजीशन होती थी, फिर 23rd पोजीशन हुई, और पिछले 2 महीनों से कम के टाइम में आई थिंक 6 हफ्ते हो गए और ये 6ठी पोजीशन पे आ गई। कैसे आ गई? अगर कंपनी में दम नहीं है, कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी? कोई भी थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएटर है, जो कि हमारे जैसे कम रिटेल इन्वेस्टर्स लेकिन जो अक्रेडिटेड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है,
वो उसमें देख के अगर पैसा लगा रहे हैं, तो ये देखिए, हाउ डज ट्रेजर एनएफटी फेयर अमंग इट्स 1943 कंपेटिटर्स। 6th पोजीशन पे। साइज क्या हो गया? 21st। एग्जीक्यूशन रैंक के काम करने की क्षमता में 11th रैंक। ग्रोथ रैंक क्या है? 24th। टीम रैंक क्या है? 155th। वाई? बिकॉज टीम छोटी होगी, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो छोटी होगी, इसलिए वो रैंक थोड़ा सा ऊपर दूर का रैंक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कि ये देखना चाहती थी। यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ पे। फाउंडिंग ईयर हो गया 2021 ट्रेजर एनएफटी का, फिर मैजिक ईडन का 2021, फिर 2019। ये सारी जो कंपनीज हैं, ये देखो यूनिकॉर्न लिखा है, हमारे में नहीं लिखा है क्योंकि शायद अभी उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं है। इसीलिए कंपनी ने डिक्लेयर किया था 2024 में कि मैं 2025 में $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ये हमारा गोल है, एनुअल ट्रांजैक्शन। सिर्फ ये नहीं कि एक ही बारी करेंगे, हम एनुअली इतना बड़ा करना चाहते हैं काम। हमारी 8 मिलियन की कम्युनिटी होनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है एनुअली वो 1 बिलियन से ऊपर की जा सकती है, हम दावे से कह सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी, इंडिया के जो लोग हैं, टीम इंडिया को विश्वास नहीं होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ पाओगे? लेकिन आप ये चीज मत भूलिए कि ये ट्रेजर फंड जो है सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, और भी देशों में चलता है। वहां की इंफॉर्मेशन शायद आपको नहीं मिलती है, बिकॉज वो डिफरेंट है ना, एनवायरमेंट डिफरेंट है, कंट्री डिफरेंट है। मैं बीच में आ गई क्यों? क्योंकि यूएसए में बैठी हूँ, भारतीय हूँ, तो यहाँ पे टीम यूएसए को सपोर्ट कर रही हूँ, तो टीम इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग सब आगे मिल बैठ के काम कीजिए, ट्रस्ट लीजिए, और फिर ये देखिए कि यहाँ पे फॉलोइंग बिजनेस मॉडल्स क्या चल रहे हैं कंपेरेटिव मार्केट्स में। अगर हम 26वीं 23वीं पोजीशन से उठकर टॉप 10 में आ जाते हैं, दैट मीन्स हम कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। ऑल रिपोर्ट्स कंपैरेटिव, मैं आपको ग्रोथ का एक परसेंटेज दिखाना चाहती थी। कहाँ गया? लेट्स सी, यहाँ पे नजर आता है कि नहीं? ये देखिए, ग्रोथ के इंडिकेटर्स, ट्रेजर एनएफटी स्लैश ट्रेजर फंड के ग्रोथ इंडिकेटर्स 150% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में। और हमारे कंपेटिटर्स का किसी का 9% ग्रोथ हुआ है पिछले 12 महीनों में, किसी का 44%, किसी का 11% हुआ है। हमारा हुआ है 150% ग्रोथ 12 महीनों में। और जो मोबाइल रिव्यूज हैं जो ग्रोथ हुए हैं 6 महीनों में, 1000% की ग्रोथ है। बाकी तो छूते भी नहीं है कहीं, 3%, 1%। अब आप बताइए, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो तभी कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता है कि ट्रेजर एनएफटी को हम सब लोगों ने सीखा कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, तो लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक स्टेट का एक होता है, वेबसाइट होती है, स्टेट की वेबसाइट उसको बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट होती है, जैसे कैलिफोर्निया की हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट। वहां पे स्टेट के रिलेटेड जो कुछ भी आपको चाहिए वहां पे मिल जाएगा। टेक्सास की डिफरेंट वेबसाइट है, ओक्लाहोमा की डिफरेंट है, हर एक स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट होती है। सो आप वहां वेबसाइट पे जाके कुछ भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक डेटा है। कौन सा बिजनेस है, इलेक्शन कहाँ हो रही है, हमें हेल्थ के रिलेटेड कुछ चाहिए, कुछ और न्यूज चाहिए, कुछ पुराना कैंपेन चाहिए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए, सब कुछ आपको उस स्टेट की वेबसाइट पे मिलता है। आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। आपको किसी बिजनेस के बारे में पता करना चाहिए तो उसको भी आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। सो वहां पे बिजनेस के बारे में अगर क्लिक करेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस के रिलेटेड मिल सकती है। अगर आप कैलिफोर्निया रेजिडेंट हो, या उस स्टेट के किसी भी स्टेट के रेजिडेंट हो, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिजनेस एंटिटीज। सो यहाँ क्या लिखा है कि और भी बताइए, अगर आपको किसी भी एलएलसी के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे बिजनेस सर्च के ऊपर,
और आपको ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट के ऊपर आपको ये कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट आती है। लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे सर्च बार में ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन के बारे में सर्च करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन की एंटिटी का कोई वैलिड एग्जिस्टेंस है, उस नाम की कोई कंपनी बैठी हुई है कैलिफोर्निया में कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग, आई होप सबको नजर आ रहा है। 22 जुलाई 2021, 22 तारीख जुलाई की 2021 का साल, ये ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन फॉर्म हुई थी कंपनी। उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिव स्टेटस है। और वो स्टॉक कॉरपोरेशन जनरल यहाँ पे लिखा एंटिटी टाइप कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है, और उसका एजेंट है। एजेंट मींस उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेशन है, के ई एंड एसोसिएट्स कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी के अंडर उन्होंने फाइल किया हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर स्टेट ने, कैलिफोर्निया ने कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो ये कंसल्टिंग कंपनी को करेगी, क्योंकि ये कंसल्टिंग कंपनी जो है ट्रेजर मेटा का एजेंट है। ये बहुत कॉमन बात है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं जो कंपनीज चलाते हैं वो डायरेक्टली नहीं कई बार फाइल करते, बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है जो एजेंट होता है, जो आपके कंपनी का जो पीडीएफ है जो सारा का सारा लीगली फाइल करते हैं। ये अटर्नीज होते हैं या इसी चीजों का काम करते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो रिप्रेजेंटेशन देती हैं, क्योंकि लीगल काम करना है ना, उसमें अगर कोई भी पेपर वर्क में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो वो डिनाई हो जाता है। तो अगर हम इस चीज को आगे जाके थोड़ा सा देखें तो आपको ये नजर आता है, राइट साइड पे पैनल खुलता है कि उसकी फाइलिंग की डेट क्या है, स्टैंडिंग्स क्या है, एक्टिव है और गुड स्टेटस है हर एक चीज का। और फिर उसके बाद आप ये उनका एड्रेस देख सकते हो। ये ऑफिस का एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस दिया जाता है, शायद ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो एजेंट है उनका एड्रेस होगा। क्यों देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि लोग किसी के घर में नहीं पहुंच जाए हवाई जहाज की टिकट लेके। अलेक्जेंडर जी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया, मेरा 2000 का विड्रॉल नहीं दिया आपने। वो चीजों को प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए एजेंट्स को आगे रखते हैं। अब हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो लॉग इन चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे कैलिफोर्निया का रेजिडेंट या कोई भी इसकी इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं फिर ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। अब हिस्ट्री को देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूं, हिस्ट्री को देखो तो इनिशियल फाइलिंग, यहाँ पे ये एरो है, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये आप ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके कंपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 30 जुलाई 2021 में लीगल नेम चेंज हुआ। क्योंकि अगर ये पहली वाली फाइलिंग जो है 2021 की, जो 22 तारीख को उन्होंने रजिस्टर किया था, उसमें जो कंपनी का नाम है वो रीसेट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। सो ट्रेजर मेटा पहले जब शुरू हुआ था वो ट्रेजर मेटा नहीं था, वो कंपनी का नाम ही कुछ और था। वो कंपनी का नाम क्या था, वो ये था, रीसेट टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ दोबारा 2022 में, फिर चेंज हुआ रीसेट टेक्नोलॉजी से ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद फाइलिंग आई है, ये देखो। फिर 24 जनवरी 2025 को जो उन्होंने दोबारा फाइलिंग की है, ये आप डाउनलोड अगर करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स सी अगर खुलता है तो ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। ओके, सो ये 23 जनवरी 2025 को फाइल हुआ था एज अ रिन्यूअल प्रोसेस। वो क्यों रिन्यूअल हुआ था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नया सीईओ आया है। अब मुझे कैसे पता है, रिसर्च की है।
वेरीफाई किया है, वैलिडेशन किया है, फिर देखा है सारे डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो ये 23 तारीख को फाइल हुआ, 24 को कैलिफोर्निया की स्टेट ने ठप्पा लगा दिया, एक्टिव, सब कुछ ठीक है। सो आप इस चीज में देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टर का नेम है, ये एड्रेस है, लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको क्या पोजीशन दी गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। ये नाम चेंज हुआ है जनवरी में इस साल की, और विद इन डेज व्हाइट पेपर इशू हुआ था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, एनएफटी को लेके काम कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? समझ लग रही है थोड़ी सी? ओके, अब आगे बात करते हैं। एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे फिनसिन की रजिस्ट्रेशन होती है। फिनसिन क्या होता है? फिनसिन की जो रजिस्ट्रेशन है वो है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है FINCEN.gov। यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना चाहते हैं पैसे को लेकर, कोई भी तरह का काम है पैसे को लेकर, पैसे का इधर उधर का ट्रांसफर हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, कुछ कुछ भी काम करना है, उनको यहाँ पे आके अपना पेपर वर्क, सारा का सारा बिजनेस का चिट्ठा जो होता है यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है कि मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूंगा। और ये कंपनी जो इन्फोर्समेंट कंपनी है उस चीजों को मॉनिटर करती है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मनी सर्विसेज बिजनेस इंफॉर्मेशन का ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास था, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस कुछ ऐसा रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये बड़ा हो गया। ओके, जूम इन किया है। सो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, लीगल नेम। यहाँ पे अगर हम ट्रेजर मेटा डालेंगे सर्च करने के लिए, तो हम सर्च का बटन दबाएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो वेबसाइट ने बोला जी ओके, आपके सर्च के रिलेटेड एक लीगल नेम है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन, एड्रेस है जी सैन गैब्रियल कैलिफोर्निया 91776, और उनकी जो एक्टिविटीज है 409 का जो उनका की कोड है वो लगाया हुआ है। डेट क्या है, December 31st 2024, और रिसीव कब हुआ था, और ये एक्टिव है क्योंकि रिन्यूअल में चल रहा है, एवरी ईयर इनको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। सो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको दिया है। ये आज की डेट है, राइट? मैंने आज अभी आपके सामने डाउनलोड किया तो वो आज की डेट उन्होंने डाल दी। उन्होंने बोला ये है इनका बिजनेस का रजिस्ट्रेंट की जो कंपनी ने रजिस्टर किया है, ये उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ये रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन है, अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड फाइलिंग नहीं है, और ये कंपनी का नाम है, डीबीए उन्होंने नहीं दिया हुआ। डीबीए कुछ भी हो सकता है, ट्रेजर फंड हो सकता है, ट्रेजर एनएफटी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक्टिविटीज वो क्या बोल रहे हैं, मनी ट्रांसमिटर, ऑल स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और फॉरेन का भी फ्लैग है, और ब्रांचेस हैं 0। ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैंने आपके सामने लाइसेंस को, उसका ये लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन। लाइसेंस नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इंफॉर्मेशन तुम डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ लगा होगा। ये एक्टिविटीज क्या होती है, 409 एक्टिविटीज। सो लेट्स सी, यहाँ पे कीज लिखी हुई हैं कि एक्टिविटीज 409 का क्या होता है चक्कर। सो लेट्स सी, ये 409 बोला इन्होंने यहाँ पे, एक्टिविटीज 409, तो 409 क्या है, मनी ट्रांसमिटर। ये देखो,
तो मनी तो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, डिजिटल मनी। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना बोला उन्होंने? उन्होंने ये तो नहीं ना बोला कि हम जी ट्रैवलर्स चेक इशू कर रहे हैं, या हम पोस्टल सर्विस कर रहे हैं, या हम फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं? मनी ट्रांसमिट कर रहे हैं, पैसे देते हैं ना आपको, विड्रॉल्स अप्रूव होता है ना, तो मनी ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला है, सब बोला है। ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन फॉरेन फ्लैग, ये देखो, ये दो लिखा है ना यहाँ पे, रेड एस्ट्रिक्स हैं, स्टार लिखे हुए हैं, एक का क्या मतलब है और दो का क्या मतलब है। अब ये तो हो गया आपकी लीगल एस्पेक्ट क्या चल रही है। ओके, अब मैं इसको बंद करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको कॉइन मार्केट कैप जो प्लेटफॉर्म है, जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी या कोई भी बोलते हैं नया प्रोजेक्ट आता है, मीम कॉइन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं, या कोई भी एक्सचेंज आती है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं या ये कंपनी ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रैक करती है। मैं आपको एनएफटीज की मार्केट प्लेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एनएफटीज को अगर आप क्लिक करोगे तो ये 2 बिलियन से ऊपर, बिलियन के ट्रिलियन हो गया, 1 2 3 थाउजेंड, या बिलियन, सो 2 बिलियन से ऊपर का 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस में। और अगर आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस लेवल पे बैठे हो और सीख रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुद देखिए आपको इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में से छोटा सा हिस्सा मिल रहा है। आज मिल रहा है, कल भी मिलेगा और आने वाले बड़े सालों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजर चेन का मकसद है, वो इंडस्ट्री, ये जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, उसका गो टू, उसका एक ऐसा हिस्सा बनना कि कहीं और लोग जाएंगे ही नहीं। बाकी सब ब्लॉकचेन्स की जो ट्रांजैक्शंस उनको छोड़ के हमारी चेन पे आना शुरू करेंगे। और बिकॉज वहां पे उनके पैसे बचते हैं, ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर टफ टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अब खुद देख लीजिए क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट का कितना ज्यादा बोलबाला हो रहा है कि आने वाले कुछ कुछ टाइम में शायद ये जो कैश का काम करते हैं ना हम, ये सब कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा और क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला ज्यादा होगा। स्पेशली जब हम अपना खाना पीना, घर की पेमेंट, रेंट, ये जो सब कुछ है हम क्रिप्टो करेंसी से करना शुरू कर देंगे। तो आप खुद देखिए, अगर हम अपने टोकन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं तो उसमें किसका फायदा है? हम लोग, हमारी तो स्वेट इक्विटी हो गई ना, हम तो शुरू से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आगे भी जुड़े रहेंगे, ट्रस्ट देंगे, अपने आप पे रखेंगे और कंपनी को भी देंगे, अपनी टीम को भी देंगे, तो उसके साथ सब लोगों की तरक्की होगी। आज इतना ही। मैं आपको वापस दे रही हूँ माइक बोलने के लिए, लकी जी। और फिर मैं देखती हूँ अगर मैं अपना डेक शुरू करूँ, अगर आपको बिजनेस प्लान के बारे में भी देखना है। अगर थोड़े से क्वेश्चंस लेने हैं तो प्लीज लीजिए। थैंक यू। Okay, thank you so much, ma'am. What a great, wonderful information given by you. And such a, मैम रियली मैम आज आपने जो इंफॉर्मेशन दी, फर्स्ट टाइम हम सब लोगों ने इतनी शानदार इंफॉर्मेशन ली, तो मैम उसको मैं एंटायर पैनल की तरफ से आपको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने सच में लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में दी। और कहते हैं कि मैम अभी तक जो जितना था इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आज आपने दी वो नॉलेज था। तो उस नॉलेज के लिए मैम शुक्रिया। सो गाइस, अभी हमारे बीच में कुछ अपडेट्स भी आया है, कुछ शानदार जबरदस्त। तो आज के मीटिंग के अंदर जब अपडेट्स आ जाएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। तो हमारे बीच में साथियों एक शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर शुभम वर्मा सर। तो शुभम वर्मा सर, आप आए और आज के उस ब्यूटीफुल अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को साझा करें, जिस अपडेट्स के लिए आज लोग लास्ट तक बेक रहे हैं। तो साथियों, अभी भी कोई व्यक्ति मीटिंग से जा चुका है तो उसे बुला लीजिए, क्योंकि असली अभी पिक्चर पूरी बाकी है साथियों। तो शुभम सर, ओवर टू यू, आप आए और आज जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टीम के बीच में साझा करें। ओवर टू होस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपका इतने पावरफुल मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं क्या बोलूं मैम के लिए, जितना बोलूं उतना कम है। ठीक है, माइंड ब्लोइंग सेशन है। और ये जो आपने जो जांच किया है, जो इंडस्ट्री को देखा है, समझा है, मुझे मुझे पता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक एक चीज़ देखना, फिर प्रेजेंट करना उसको वैल्यूबल तरीके से। तो मैम वापस से मैं आपकी थैंक्सफुल करना चाहूँगा कि आप रोज ही ना, अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे ना तो ये जितने भी पर्सन है ना, सारे के सारे एक मजबूत बनेंगे। राइट, होता है ना, जैसे अगर जब अपन को इसका फौज में जब भर्ती होते हैं तो पहले डर लगता है अंदर से। राइट, तो फिर उनको जो मजबूत जो देते हैं ना, वो कोच देता है।
तो आप ये पूरी जो एंटायर टीम के हैं, ये मानो मैं आपको कोच ही मानता हूँ कि इतने एंटायर टीम के अंदर आपने एक अच्छी तरीके से आप बताते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच मैम, आप इतने पावरफुल मंच को संभाल रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आके उठकर इस सेशन को संभाल रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये इस सेशन को वही बंदा संभाल सकता है जो कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत हो, ठीक है, और डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो मैं वापस से थैंक्सफुल करना चाहूंगा मैम आपका। और आज की जो अपडेट है वो भी अपन जानेंगे, क्योंकि देखो क्या है, आज जो है विड्रॉल आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं अगर असीम असीम जी अगर हैं तो अपना हैंड रेज कर सकता है, ठीक है, असीम खान। जिसका भी आप आज जो है वो विड्रॉ आया है, ठीक है, नहीं तो मैं लाइव प्रूफ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। जी शुभम सर, असीम खान हमारे बीच में है, मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो असीम सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, हेलो। हाँ जी असीम जी, तो एक काम कीजिए मैम, इनको है ना होस्ट बना दीजिए। तो असीम जी आप है ना पहले ही अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए, ताकि अ, अच्छा रहे, है ना। अपने आईडी को पहले ही लॉगिन कर लीजिए। और आप प्लीज अपने स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आप बताइए। देखो मैं आज लेना चाहूँ तो पूरे बहुत सारे लोगों को ले सकता हूँ, लेकिन मैंने विड्रॉ जब आया, जब दिन में विड्रॉ आया, तो मैंने उसको बिलीव नहीं करा, पहले चेक किया तो चेक हुआ नहीं, फिर वापस से किया तो रियली में विड्रॉ आया। फिर मैंने इनका असीम जी का देखा तो स्क्रीन शेयर करके बताया इन्होंने, ठीक है, और मैंने भी किया। तो एक बजे मैम इनको होस्ट बनाइए और आप स्क्रीन शेयर करिए असीम जी, है ना। ऐसा डिवाइस नेम असीम खान है मैम, हैंड रेस हुआ है, इनको होस्ट बना दीजिए मैम। ओके, तो असीम खान, यू आर काउंट नोस्ट। आप अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो। स्क्रीन शेयर करने से पहले आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि ये हाँ ये लाइव चल रहा है। जी सर। जी सर, कर लिया सर हमने। अब स्क्रीन शेयर कैसे करनी है सर? देखो शेयर का स्क्रीन शेयर ऑप्शन है यहाँ पे। शेयर सोम जी कंटिन्यू कीजिए। देखो असीम जी, देखो शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक कीजिए और वहां पे स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट नाउ करिए। नहीं हो रहा, एक मिनट। हो गया सर। असीम जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, आपके एप्लीकेशन पे बहुत सारे ऐप दिख रहे होंगे, राइट। हाँ सर, हाँ सर, देख रहे हैं सर। उन्हीं एक ऐप के अंदर जूम ऐप है, उस पर क्लिक करो, उसको अलाउ कीजिए। अलाउ करके एरो से 2 स्टेप बैक आ जाइए, आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। जूम एप्लीकेशन होगा वहां पे। हाँ, हो गया, आपका स्क्रीन हाँ शेयर हो सर, हो गया। गया। नाउ। हाँ, हो गया सर, हो गया। ठीक है शिवम जी, आप कोऑर्डिनेट कीजिए सर से। सर ये एसेट पे क्लिक कीजिए ब्रदर। आप मुझे बताइए कि देखो यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे पूरा फंड जो है ना वो 0-0 ही है ना। स्टेक पे कोई भी असीम जी मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बताना, स्टेक पे कुछ लगा हुआ है आपके एनएफटी वगैरह? जी सर, लगा हुआ है सर। मैंने दूसरी एनएफटी लगा रखी स्टेक पर। चलो बहुत बढ़िया। आप एसेट पे क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, हाँ सर। जो हाँ विड्रॉ सर, जो चले गए। सक्सेस आया ना वो बताइए, जो विड्रॉ जो सक्सेस आया, विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। ये रहा सर। हाँ जी। देखो ये 3,000 ट्यूफ्टी का जो एयर ड्रॉप मिला था वो तो अलग है, और देखो यहाँ पे मैं बात करूं, 55,000 का इन्होंने क्या लगाया था, विड्रॉ लगाया था, ठीक है, 18 तारीख को, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इनके पास में नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, जैसे मैंने मेरा कल बताया था ना, है ना, तो मैंने थोड़ा सा लेट, जैसे इन्होंने पहले ही 2 दिन पहले डाल दिया था, तो मैंने 2 दिन बाद डाला, तो मेरा जो है शायद कल भी आ सकता है शाम को, या फिर परसों जरूर मेरे पास में आएगा। तो यहाँ पे देखो इनको रिसीव हो चुका है। सर आप है ना टोकन पॉकेट में जाके दिखा दीजिए, जो भी आप आपका जी वॉलेट खोल सर। रखे हैं। हाँ उसके अंदर आया कि नहीं आया? ये रहा सर।
ठीक है, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने 55,000 के समथिंग इन्होंने विड्रॉ डाला था, और यहाँ पे बात करो TFT टोकन विड्रॉल इनके पास में आ चुका है। ठीक है, अब आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए असीम जी, थैंक यू सो मच, आपने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब देखो विड्रॉल देन आना चालू हो चुका है TFT के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना सभी। अब विड्रॉ का ऑप्शन सभी लोगों के पास में आ चुका है। अब देखो आप खुद सोचिए, देखिएगा कल तक लोग, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सर नोटिफिकेशन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया। अब बहुत सारे लोग अपने विड्रॉल को कैंसिल करे होंगे, बिल्कुल करे हैं, लेकिन सोचो आप, मुझे बताओ विड्रॉल को अगर आप कैंसिल नहीं करते तो आज आपके पास में कहीं ना कहीं विड्रॉल आते, बिल्कुल आते। तो आप विड्रॉल को कैंसिल मत करिए, आपके पास में नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना, तो जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही यूजिटी वेरिफिकेशन होगी, जैसे ही TFT टोकन जो है वेरिफिकेशन होगा, आपके पास में तुरंत आपके पास में क्या आएगा, विड्रॉल आएगा। ये बात ध्यान रखना आपको। तो आपको विड्रॉल को कैंसिल नहीं करना है, आपको विड्रॉल को लगे रहने देना है वहां पे। ठीक है, कैंसिल कोई व्यक्ति नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास में नोटिफिकेशन आया और मैं उस नोटिफिकेशन आने से पहले ही उस विड्रॉल को कैंसिल कर देता, तो आज मुझे बताओ वो विड्रॉल आता क्या, नहीं आएगा। राइट, आज असीम जी है, अब मान के चलो विड्रॉ को कैंसिल कर देते तो आता क्या, नहीं आता ना। राइट, तो अपन को ये चीज समझना है। अब देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको चीज समझाता हूँ, यहाँ पे आप चीजें चेक करिएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेटर पे भी थोड़ा सा मैं आप समझाऊंगा। देखो अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर मेरे पास में ना टोकन आ चुके हैं, ठीक है, और मैं इस टोकन को कम प्राइस पे देन सेल कर रहा हूँ, अभी प्राइस बहुत डाउन होती जा रही है। ये जैसे जैसे डाउन होती जा रही है ना, तो मतलब माइंड में ऐसा आता है कि ये डाउन होता जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राइट, देखो एक्चुअली में देखो दिक्कत, देखो सिस्टम की बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। दिक्कत जो है वो सिस्टम की बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस घटने का कारण सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैं अगर TFT पे मैं क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, ये जो है ये इसका मार्केट है। ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर ये मार्केट अपन को देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, टोटल जो मार्केट कैप है अभी 7 थी, 7 पॉइंट मिलियन जो है मार्केट कैप थी, लेकिन अभी 8.61 मिलियन के समथिंग मार्केट कैप हो चुकी है। यहाँ पे मैं बात करूं अगर ट्रेड की, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे सिस्टम ने आपके ऊपर छोड़ रखा है सारा काम। किसके ऊपर छोड़ रखा है, आपके ऊपर। यानी कि अगर आप रेट घटने का कारण कौन है, ये अपन ही है, और रेट बढ़ने का कारण कौन है, ये पूरी कम्युनिटी है, मान लो आप। ठीक है, आप यहाँ पे देखो चेक कर रहे होंगे, ये जो है सेल करने वाले जो है वो ज्यादा है। आप यहाँ पे देखो, आप ऊपर ही ऊपर देखो, ऊपर ही ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, किसी व्यक्ति ने, वापिस से देखो, किसी व्यक्ति ने $5 का क्या करा है, 6,000 टोकन यहाँ पे सेल कर दिए। उसके जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट हुआ, सॉरी, जैसे ही विड्रॉ उसके पास में आया, तो उसने तुरंत वो क्या कर रहे हैं, वहां पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो अभी किसी व्यक्ति ने 3,000 टोकन यहाँ पे सेल कर दिए। ये देखो यहाँ पे सेल कितना किया, 3,000 टोकन। ठीक है, कितने में किया, $2.4 के अंदर। फिर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति ने देखो यहाँ पे $1 पे परचेज कर लिया, यानी बाई कर लिया। कितना टोकन बाई कर लिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1,000, है ना, 190 टोकन यहाँ पे इन्होंने बाई किया। राइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यानी लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर तुरंत उनके वॉलेट में आ रहे हैं, तुरंत वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यानी मैं बात करूं, सेल करने वाली की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। देखो यहाँ पे देखो, अब बराबर हो चुकी है ना, बराबर। देखो सेल करने वालों की जो है वो भी लिमिटेड बराबर है, और बाय करने वालों की जो भी है वो लिमिटेड बराबर है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अगर अभी सेल कर रहा है ना, वो इतनी कम प्राइस में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस बात को आप बैठा लेना माइंड में, पक्का बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आप अभी इस वक्त सेल करने में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि सोचो 2 जून 2 जून के अंदर क्या नोटिफिकेशन आने वाली है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचो आप, क्या ऐसी चीज आने वाली है, क्या ऐसा सॉल्यूशन आने वाला है अपने अंदर कि कहीं ना कहीं सिस्टम और भी अपग्रेड हो और टोकन को कहीं ना कहीं और हाई लेवल पे लेके जाए। अभी टोकन की रेट डाउन चल रही है ना, तो ये मानो सिस्टम ये मान रहा है अंदर ही अंदर कि यार मैंने कोई टोकन लॉन्च किया है और इस टोकन की प्राइस नीचे जा रही है,
लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो। जो भी लोग सेल कर रहे हैं ना वो बहुत पछताएंगे, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज किसी व्यक्ति ने, यहाँ पे देखो, किसी व्यक्ति ने $2 के अंदर, $2.65 के अंदर 3,000 टोकन सेल किए। मैं आपसे एक पूछता हूँ, $2 में आप क्या कर लोगे? बताओ आप। हाँ जी, क्या कर लोगे आप? कोई आप बड़ा बड़ा कोई बड़ा अपने कोई बड़ा पैसा सेल कर दिया कोई? बताओ मुझे आप। या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपन ने किया और बहुत बड़ा रिटर्न कमाया हो, मुझे बताओ। 3-3 हजार जो टोकन मिले हैं आपको, $2-2 के अंदर सेल कर रहे हो, यानी आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। इस बात को आप माइंड में बैठा लो, या मान लो आप। पूरा मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपको पता है, राइट? देखो, आप किसी व्यक्ति ने, देखो यहाँ पे, देखो, यानी पॉइंटों के अंदर भी लोग ले रहे हैं। देखो यहाँ पे बाई करने वाली जो संख्या है वो ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पे देखो, किसी व्यक्ति ने $50 से बाई किया, यानी 55,000 टोकन के समथिंग इन्होंने बाई किया है, 55,410 के समथिंग। तो आप ये बताइए, अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे मान के चलो आज 5 लाख लोग, 5 लाख लोग अगर $1 का भी लेते हैं, तो अभी $1 पे कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं प्राइस की मैं बात करूं तो $1 पे आ रहा है 0.090, ठीक है। यहाँ पे भाग 0.00090, यानी 1100 के समथिंग टोकन, ठीक है। और पहले कितना आ रहा था? मात्र 350 के समथिंग, राइट, 250 के समथिंग या इतना ही आ रहा था पहले। लेकिन आज देखो कितना आ रहा है। यानी आप खुद सोच के देखो, इतनी प्राइस डाउन है। अब आपको नहीं लगता है कि अब और भी नीचे डाउन जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता कि जाएगी, क्योंकि अपन बहुत बड़ा मौका खोने वाले हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सर तुरंत सेल कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस बिल्कुल होगा। आप देखो यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति $1 में 1100, कितना, $1 के अंदर कितना ले रहा है वो? 1100 टोकन वो ले रहा है। अगर मैं 5 लाख भी लोग ले रहे हैं, कितने लाख लोग? 5 लाख लोग भी ले रहे हैं, तो आप सोच के देखिएगा कितने टोकन है, सोच को देखो आप। यानी एक झटके के अंदर रेट बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर बाय करने वाले बाय करने के लिए भागेंगे, फिर इधर से इधर, इधर से उधर भागेंगे। फिर बोलेंगे सर 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 ये क्या हो गया, मैंने तो उसको वहां पे सेल कर दिया था 3,000 टोकन, अब क्या हुआ? तो भाई अपन टोकन इसको बचा के रखो, इसको सेल मत करो। क्योंकि देखो, अगर आप सेल करोगे ना, तो क्या पता कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आ जाए वहां पे, ताकि आपको मजबूरी में बाई करना पड़ जाए। अब मान के चलो सिस्टम ने बोल दिया कि अगर आपको एनएफटी निकालनी है, तो बाहर से टोकन लेके आओ और उस टोकन को यहाँ पे क्या करो, फीस लगाओ। फिर क्या करोगे आप? फिर आपको मजबूरी में बाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो सिस्टम ने बोला कि भाई 3,000 टोकन आपकी वॉलेट में है, आप इसको उपयोग में लो, आप इसको खर्च मत करो। लेकिन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं साहब। पक्का बोल रहा हूँ आपको, ये जो मार्केट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। 2 जून के बाद नहीं देखने को मिलेगा आपको, देखना आप, नहीं मिलेगा, बिल्कुल देखना आप। क्योंकि इंडस्ट्री पहले ही सोच विचार कर रखी है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज लेके आऊंगी, और एक झटके के अंदर आप देखना मार्केट कहाँ जाएगा, एक झटके के अंदर। समझ गए? तो आपको टोकन अभी सेल नहीं करना है ना? एक भी बार टोकन जो है सेल नहीं करना है। ये होल्डर से इसके, जिसमें भी जो टोकन पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ टोकन बटना है, कहाँ कहाँ नहीं बटना, जो है वो सारा होल्डर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाय करने वालों की संख्या, ये पूरा जो मैटर है ना, यहाँ पे सिस्टम का कोई यहाँ पे वो नहीं है कि सिस्टम ने रेट घटाई है। सिस्टम ने कोई रेट नहीं घटाई। यहाँ पे पावर जो है वो कम्युनिटी के हाथ में है। अगर कम्युनिटी चाहेगी तो इसको प्राइस बढ़ जाएगी, कम्युनिटी नहीं चाहेगी तो वो क्या होगी, प्राइस डाउन ही रहेगी। समझ गए? तो ये अपने लिए बहुत है। और विड्रॉ आना बिल्कुल ही चालू हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी अपडेट जो है मैम ने एक्चुअली में दे ही दी है, और कल जो भी अपडेट आता है कल आपके सामने जरूर रखी जाएगी। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, थैंक अगर यू मेरी सो वॉइस मच क्लियर। मिस्टर शुभम। थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम वर्मा सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड अपडेट गिवन बाय यू। तो साथियों, अभी हमारे को टोकन को सेल नहीं करना है, टोकन को होल्ड करना है, क्योंकि अब सब आप लोगों का सबका विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है टोकन के अंदर। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अभी जैसे आपका विड्रॉल स्टार्ट हुआ है साथियों, तो उस विड्रॉल से आने से पहले आप लोगों के पास में कहीं ना कहीं पे मेल आ रहा है
और मेल के जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस नोटिफिकेशन के बाद में कहीं ना कहीं पे आपको 1 से 2 दिन के अंदर विड्रॉल रिसीव हो रहा है। जैसे कि अभी असीम खान सर का बताया था, इनके पास भी 1 से 2 दिन पहले मेल आई थी, उसके बाद इनका विड्रॉल रिसीव हुआ है। तो साथियों देख सकते हो। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अभी आपको लगता है कि टोकन की रेट डाउन जा रही है, बट बताना चाहूंगा साथियों टोकन की रेट अभी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे पहले 1 USDT का डाल के देखा तो वहां पे टोकन का प्राइस लगभग 1250 टोकन आ रहे थे, बट अभी 1 USDT में 1110 ही आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो साथी, यहाँ पे टोकन का प्राइस घट नहीं रहा, टोकन का प्राइस बढ़ रहा है। ये देखो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये डाउन गया और देन वापस से स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि साथियों जो डाउनफॉल था वो खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये टोकन का प्राइस जो बढ़ता जा रहा है। तो साथी ये आपको अभी करना कुछ नहीं, सिर्फ टोकन को होल्ड करना है, क्योंकि आप ही और कम्युनिटी होती है जो टोकन की डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। सो गाइस, अभी हमारे बीच में आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त था, और मैं आज के आप दोनों पार्टिसिपेंट्स को और गगन मैम को, शिवम सर को, पूरा एंटायर पैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैम आज आपने इतना शानदार जबरदस्त वैल्यूएबल नॉलेजेबल सेशन कंडक्ट किया, उसके लिए दिल की गहराई से शुक्रिया। और साथियों अभी अभी हमारे बीच में कोई लेवल 6 लीडर है तो आप प्लीज आप आए और आज की मीटिंग का 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में फीडबैक दे कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा, और कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। अभी हमारे बीच में एक हैंड रेस हुआ है, डिवाइस नेम है, जिनका डिवाइस का नाम है संजय यादव सर, लेवल 6 पे सर। तो संजय यादव सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप आए और शॉर्ट के अंदर अपने आज का मीटिंग का फीडबैक दे। ओवर टू सर। सर बहुत बहुत शॉर्ट होगा सर। लकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। आज गगन मैम तो पूरा हिस्ट्री ही बता दी कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अब हम लोग यही जानना चाहते थे कि सिस्टम के बारे में हम लोग जान जाए कितना स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ लोग का अभी भी क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी कहाँ से भी डाल दे पाएगी। तो एक क्वेश्चन उन्हीं लोगों का है जो लोग सिस्टम को हल्के में ले रहे हैं। ये सिस्टम को जो लोग गहराई से देख पाएंगे कि सिस्टम ये दो चीज पे नहीं काम कर रहा है। दो चीज पे जो व्यक्ति काम करता है, बहुत लोग आए चले गए, बस आना और जाना। ये आना जाना वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कुछ ऑप्शन है। आप एनएफटी ट्रेड कर रहे हैं, बिट का ऑप्शन है, ऑक्शन है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। कंपनी का जो 2029 तक का रोड मैप है उस पे आप फॉलो करिए। सिस्टम के पास इतना बड़ा फंड है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा फंड है। बस सिस्टम पूरी तरीके से उतर जाए। अभी तो सिस्टम मात्र 3 इनकम पे काम कर रहा है: पर्सनल का रिजर्वेशन, टीम का इनकम, और जो एनएफटी कंपनी दे रखा है बोनस में, जो चेक काट के हम लोग को 2-2 हजार का दिया है, लगभग 100 चेक, लगभग एक आईडी में 100 चेक मेरा भी है। तो मैम जो बताई हैं उनके अनुसार कंपनी पूरा स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेंशन न लीजिए। बहुत जल्द आप लोग के बीच में यूएसडीटी का भी विड्रॉल चालू होने वाला है। थोड़ा से कहीं ना कहीं मिस्टेक यहीं से हुआ है। उसको मैं जो ऊपर से मुझे न्यूज मिला है, मैं आज बता दूं क्यों थोड़ा से रुका है। क्योंकि जब यूएसडीटी का सॉरी जब टोकन का रेट हमारे ट्रस्ट वॉलेट और बाइनेंस पे जो कम थे, जब उस समय कन्वर्ट हो रहा था, तो बड़े बड़े इंडिया और थोड़ा पाकिस्तान के जो लोग थे, ये बहुत ज्यादा स्वैप करके कंपनी के ऐप में गए, वहां पे यूएसडीटी बनाए और विड्रॉल लगाए। तो विड्रॉल देखा गया $10,000, $15,000, $20,000 का विड्रॉल लगा। तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा से ब्रेक हुआ कि इतना जल्दी इतना इनकम कहाँ से आ सकता है। तो वहां सिस्टम ब्रेक किया, और लोगों का पूरा ब्लॉकचेन पे सिस्टम है, टोटल जानकारी हो चुका है। तो कंपनी इसीलिए 2 जून का समय लिया। ये 2 जून के बाद सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए। यूएसडीटी में भी डाल होगा, टीएफटी टोकन में भी डाल होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज मुझे कम समय मिला है तो ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर फंड। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू, उसके लिए दिल की शुक्रिया। और अभी साथियों मैं 1 से 2 लीटर को और लेना चाहूंगा, और साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को जिनको भी लूंगा कि आप 1 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दे साथियों, क्योंकि अपडेट्स तो साथियों जो आना है सबके सामने आना है साथियों, और काफी कुछ आज चीजें बताई। तो मैं चाहूंगा कि साथियों मैम और सर इतना सब चीजें कर रहे हैं, तो आप उनके जो आज का सेशन रहा आपको कैसा लगा और क्या चीज आप लोगों को सीखी, तो और
कुछ मैसेज देना चाहो आप दे सकते हो। तो अभी हमारे बीच में डिवाइस नेम है सुखविंदर सिंह जी। तो सुखविंदर सर, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आप आए और 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में आज का फीडबैक दे सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे चांस दिया। जो भी आदमी एजुकेशन के ऊपर चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा। और जो हमारे अंदर मैम और आप जितना भी एजुकेशन दे रहे हैं, अगर इसके साथ हम मिलके अपने वर्क के करते हैं तो बहुत ही आगे जाएंगे हम। और जो नेटवर्किंग की पावर है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो हम पूरी लाइफ में नहीं कर सकते वो कुछ ही समय में यहाँ कर सकते हैं। सो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मिस्टर सुखविंदर सिंह सर, आपने इतना शानदार और शॉर्ट के अंदर बहुत प्यारा मैसेज भी दिया और बहुत शानदार फीडबैक दिया, उसके लिए दिल की गहरा शुक्रिया। और साथियों, भी हमारे बीच में डिवाइस नेम रवि जी लेवल 4 बिहार से है। तो सर आपको भी मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप भी आज मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर। यस सर। थैंक यू लकी सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और गगन मैम को दिल से धन्यवाद। बाकी हमारे टेक्निकल सर जो हैं शुभम सर को भी दिल से धन्यवाद। और आज का इंफॉर्मेशन काफी बेहतरीन रहा। और मैं एक ही गुजारिश करूंगा इंटायर कम्युनिटी से कि जो आज की मीटिंग में नहीं बैठ पाए थे ना, प्लीज आज की जो ये सेशन है ना, मतलब पूरे दिल से एक एक लोगों को जरूर पर्सनली फॉरवर्ड करें, ताकि आपकी जो टीम नहीं आ पाई है या जो लोग बैठे पड़े हैं सिर्फ विड्रॉ विड्रॉ को लेके चिल्ला रहे हैं ना, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इंटायर टीम को आज का वीडियो लिंक जरूर शेयर करें, यूट्यूब जो लिंक है हमारा, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये कंपनी की रणनीति और कंपनी का जो उद्देश्य है काम करने का वो लोगों को जानकारी हो सके, फिर ताकि वो विड्रॉ विड्रॉ ना कर सके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल इंफॉर्मेशन अनुभव गिवन बाय यू। तो साथियों, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग आज इस सेशन का पार्ट नहीं बन पाए, और मैं दावा करता हूँ फ्रेंड्स, आपके सभी ग्रुप्स के अंदर इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब के माध्यम से हमारी सारी मीटिंग्स जितनी भी हो रही है वो सब लाइव रहती है। और इंटरनेशनल मीटिंग्स भी आपको वहाँ पे सारी अवेलेबल मिलेगी, तो सब चीज़ आप देख सकते हो। और आज का सेशन भी पूरा लाइव रिकॉर्डेड है आपका यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसे लाइव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पूरी टीम तक पहुँचाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी ये, आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो एक सही इंफॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुंचा सकते हो, वही हमारे लिए सच अभी अच्छा काम हो सकता है साथियों। तो इसी कड़ी में साथियों, हमारे बीच में एक और डिवाइस नेम है सोनू लेवल 4 झारखंड से। तो सर प्लीज, आपको भी 1 मिनट का टाइम है, आप शॉर्ट में आज का मीटिंग का फीडबैक दें। मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। जी सर। डिवाइस नेम सोनू जी लेवल 4 झारखंड, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। हम झारखंड से बोल रहे सर। और जो हम अभी जो मैम ने बताया कि मीटिंग के जो प्रॉपर तरह से हम लोग को समझाया कि ये जो ट्रेजर फंड है ये कितने अच्छे से जो वर्क कर रहा है। अगर इस कंपनी को अगर भागना होता तो सर, तो ये ट्रस्ट वॉलेट या तो अपना टोकन ये लॉन्च ही नहीं करता, क्योंकि इस टोकन को लॉन्च करने में बहुत सारे फंड जो लगता है। तो ये इतना सारा फंड कहाँ से मिलेगा सर? अगर ये इसको भागना ही था तो फिर अपना फंड इसमें फंसाता क्यों? हाँ, है ना सर? तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है ये स्ट्रोंग ज्यादा हमें दिख रहा है। ये इसलिए इसमें तो मेरा फंड भी है ज्यादा अभी भी। जब से ये रेन्युअल हुआ है तो उस टाइम से मेरा 4,000 यूएसडीटी भी अभी जमा हो चुका है। तो मैंने छोड़ ही दिया कि चलो अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको विड्रॉवल नहीं करेंगे। और मेरा अभी 1.5 लाख कम से कम टीयूएसडी हो चुका है, और 4,000 के आसपास मेरा यूएसडीटी भी पड़ा हुआ है। हम विड्रॉवल ही नहीं कर रहे सर। हाँ? जी थैंक यू सो मच सर। और वो सर आपने, हेलो, आई थिंक सर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, फिर भी आपने आज सुंदर शब्दों में बहुत ही अपना इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए शुक्रिया। और साथियों, बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में लास्ट में लेना चाहूंगा एक और डिवाइस नेम है बलविंदर सिंह लेवल 3। तो सर आप भी शॉर्ट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दें। जी बलविंदर सर, आपको हेलो। मैंने अनम्यूट का टॉपिक दिया है। हाँ जी सर। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है?
ये सर लाउड एंड कीजिए, हेलो। कंटिन्यू कीजिए। ओके जी सर। ओके। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद लक्की सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए, और इतने बड़े मंच पे आज बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा दोस्तों कि आज आप जो कर रहे हो ना, ये लर्निंग है दोस्तों। देखो, आप आज तक MLM RY कंपनियों में काम किया है, तो ये कॉरपोरेटेड कंपनी है। कॉरपोरेशन और MLM कंपनियों में फर्क होता है। तो कंपनियां वो वाली बंद होती हैं, लेकिन कॉरपोरेशन बंद नहीं होता। आप एक इंडस्ट्री में हो। तो इतना ही बोलूंगा दोस्तों, ये जो एजुकेशन आज आपको मैडम के माध्यम से मिल रही है, इसको आप लें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये समय है आपके पास में। आज जो आप पेन के सह रहे हो ना, इसके आगे बहुत बड़ी गेनिंग होने वाली है। भाई इतना बोलूंगा, टिके रहिए दोस्तों, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है, तो समय की मर्यादा में रखते हुए आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने सुंदर शब्दों में इतना शानदार आज का फीडबैक दिया, उसके लिए शुक्रिया। और लास्ट टाइम मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच में डिवाइस है, नेम है नंद किशोर शाह सर। तो नंद किशोर सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप शॉर्ट में आज की मीटिंग का फीडबैक दें। जी सर। डिवाइस नेम नंद किशोर शाह सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। ओके, सो लास्ट टाइम मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच में एक डिवाइस नेम काफी देर से हैंड्रेस हुआ सर का, जिनका डिवाइस का नाम है दिनेश चौधरी सर। डिवाइस नेम सर, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। जी सर, आप भी 1 मिनट में मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दें। हेलो सर, आवाज हाँ आ जी रही है सर। मेरी? जी सर, आ रही है। यही बोलना चाहूंगा कि सर, जो टेक्निकल जो आज सेशन हुआ है मैडम का, बहुत बढ़िया हो गया हुआ है। इससे सब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी का स्टेटस क्या है और कंपनी अभी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि इंडिया में एक टेंडेंसी है कि लोगों को सब शॉर्ट में चाहिए, लेकिन कंपनी आज तक अवन ने जहां भी काम किए है, तो कंपनी की देने की नीयत नहीं हो रही थी, लेकिन तेजर एनएफटी की देने की नीयत है, और ये सबको दिख रहा है। और ये आगे आने वाले समय में, हफ्ते 15 दिन, महीने भर में लोगों को पता चल जाएगा, और सब जो है धन वर्षा होगी सब पे। बस यही मैं महालक्ष्मी देवी से मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल इन्फो शेयरिंग बाय गिवन बाय यू। और लास्ट में साथियों, मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी है, शानदार जबरदस्त, जिनका डिवाइस नेम है पंकज सनेर सर। तो पंकज सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताएं सर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद धन्यवाद देखिए सर। आज मेरे पास इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं गगन मैम को बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि मैम, मैं एक चीज़, हमारे इधर एक टैगलाइन हमेशा चलती है, आप अगर हमारे हिंदी न्यूज़ अगर देखती होंगी, कि ये दिल मांगे मोर। और जिस 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 तरह से आपका सेशन दिन पर दिन एक 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 स्टेप लेते जा रहा है, और उस तरह से जैसे जैसे हमारे, सच मानो तो हमारे आंखों के पर्दे खुल रहे हैं, कानों के भी पर्दे खुल रहे हैं, सब एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हमको आसान होती जा रही है। और जो बिलीफ आज की मीटिंग में जो लोग बोल रहे थे कि ट्रस्ट नहीं है, कम है, कैसे करें, तो मुझे लगता है कि जितने भी आज जब लगभग लगभग 1000 के करीब लोग थे, कि सबको ये चीज ध्यान में आ गई होगी कि कंपनी क्या है, किस तरह से काम कर रही है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, वो क्या करना चाहती है और किस लेवल पे जाना चाहती है। जो चीज़ आज मैम आपने खुली की है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अभी एक्साइटिंग और ज़्यादा बढ़ गई है कि कल और मैडम क्या बताएंगी, परसों क्या बताएंगी। तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है मैम, आपकी मेहनत है। आपने जिस जिस तरह से ये सब खरोच खरोच के, मतलब खुदेर खुदेर के निकाला है, क्यों कहाँ कहाँ से आप उसमें टाइम दिया होगा, कितनी जगह पे आपने सर्च किया होगा। जो जो आदमी बैठ के करता है उसको मालूम रहता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। और इस मेहनत को आपको सलाम। और मैं कल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मीटिंग का मैसेज पहुंचाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस मीटिंग में ज्वाइन कराऊंगा। थैंक यू लकी सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू, उसके दिल की गहराई से शुक्रिया साथियों। और अभी फ्रेंड्स, समय हो चुका है इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाने का। और मैं माफी चाहूंगा साथियों, आज जिन भी लोगों को नहीं ले पाए, क्योंकि समय ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मैम का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अपने यहाँ नाइट हो रही है, वहाँ पे अभी दिन हो रहा है साथियों। तो मैं इसी कड़ी के बीच में मैं लास्ट में हमारे कोस्ट पार्टनर और आज के जबरदस्त इंफॉर्मेशन जिन्होंने दी, तो मैं इनवाइट करूंगा कि मैम आप आए और आप कुछ भी सवाल जवाब लेना चाहे किसी से तो आप ले सकते हैं, और आप इस मीटिंग को इसी के साथ में क्लोजिंग की ओर लेके जा सकते हैं। सो ओवर टू यू मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच लकी जी, और सब लोग जिनको हाथ खड़ा किया, जिन लोगों ने, और सॉरी सबको नहीं ले सकते हैं, मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई आज, लेकिन मैंने उसका टाइम निकाला था कि भी आज जो भी मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे जाके अब काम करना है, ट्रेनिंग्स करनी है, उनको थोड़ा सा पुश किया लेटर, ताकि मैं आज थोड़ा सा लंबा सेशन अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की जो जरूरत थी वो थी ट्रस्ट। कंपनी के ऊपर ट्रस्ट तो बाद में, लेकिन खुद में ट्रस्ट पहले। लेकिन वो भी सीखना पड़ता है कि ट्रस्ट को कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, इज्जत कैसे लेते हैं, वो तुम्हारी वैल्यूज और गोल्स के साथ जुड़ी हैं। सो कोशिश मेरी ये थी, मेरी टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा है, मैं वो शायद पहले दिखाती नहीं हूँ। सब लोग कई बार सोचते हैं कि मैम फिलोसॉफिकल बातें ज्यादा करती है, पर्सनल डेवलपमेंट विड्रॉल के बारे में नहीं बताती है। अगर टेक्निकल शुरू हो जाऊंगी तो आपको समझ नहीं लगेगी सब लोगों को। सो इसलिए जो मैंने खुद अपनी रिसर्च करके पहले शुरू किया था 6 महीने से पहले, वो आज आपके साथ शेयर किया है। ये कोई कल में, पिछले 24 घंटों में नहीं ढूंढा है। सो मैं आप लोगों को ये शेयर करके दिखाना चाहती थी कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे संजय जी ने बोला कि भी कॉरपोरेशन है, बाकी सब लीडर्स ने बोला कि भी जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट प्लान्स होते हैं उससे हटके है। हाँ, कंपनी ने अपना रेवेन्यू मॉडल जो बनाया है वो रेफरल मार्केटिंग के साथ बनाया है, बहुत बहुत ब्रिलियंटली सोच के बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म की तरफ ध्यान देंगी और वो प्लेटफॉर्म पैसा बना के देगा, तो जो कम्युनिटीज, जो कंट्रीज उसके साथ जुड़ेंगी वो भी पैसा बनाएंगी, हम भी पैसा बनाएंगे, और कंपनी भी पैसा बनाएगी। सो आज के लिए सब यही। अब मैं आपको शुभ रात्रि बोलती हूँ। कल मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, और कल की एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि अब आप सब लोगों को पता लग गया कि हमारे स्मार्ट गोल्स क्या है, हमारी रणनीति क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है। सो कल कुछ और नया लेके आऊंगी। सो कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग कल हाउसफुल होगा और अपनी टीम्स को लेके आएंगे, और जो भी जानकारी है आपको कल इसी मीटिंग में सेम टाइम सेम लिंक के साथ मिलेगी। सो तब तक के लिए शुभ रात्रि।